अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, पहले इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे मिलकर। ये 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है और इस सवाल में लिखा हुआ है रैंडम वेरिएबल एक्स। ये जो हमें वैल्यू दी गई है सारी एक्स की वैल्यू दी गई है। तो वो कह रहे हैं जी सवाल के अंदर रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे एक्स दिया हुआ और उसकी आपको प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। तो अगर बात करें सबसे पहले x की एक रॉ दी हुई है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x दी हुई है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता जिसको उसने a का नाम दिया, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता जिसको उसने नाम b का दिया है। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ 1 की प्रोबेबिलिटी दी गई है, 3 की प्रोबेबिलिटी दी गई है, 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई, 4 की प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई। तो अब सवाल यहाँ यही बनेगा कि ए यानी 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम करके बताएं, बी यानी 4 की प्रोबेबिलिटी मालूम करके बताएं। जबकि साथ में एक इशारा, एक हिंट आपको दी गई है, गिवन डेट ई एक्स, इसका मतलब ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। असल में जो सारा मसला है ना वो ये है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर ये आपको बात समझ में आ गई ना तो इंशाल्लाह आपको ये सवाल बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं फाइंड ए एंड बी, यानी ए की और बी की वैल्यू मालूम करनी है, यानी ए की और बी की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करनी है। अब देखते हैं इसके सोल्यूशन के अंदर क्या होगा। यहाँ इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ हमने लिखा जी इसका सॉल्व। अब यहाँ पर 3 कॉलम हम बनाएंगे। एक कॉलम हमारे पास एक्स जो दिया वो भूलेंगे, एक आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी हुई है आप भूलेंगे। पहले हम इन दोनों कॉलम को कॉपी करते हैं, देन फिर सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। तब हम देखते हैं जाकर x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, x की वैल्यू 2 दी हुई है, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x की बात करें तो इसी के सामने 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, यहाँ लिख दें। 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो इसको a नाम दिया, हम a लिख देंगे। 3 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो यहाँ लिख देंगे हम 0.3, और 4 की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, उसने b का नाम दिया तो यहाँ हम लिख देंगे b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे इसका सम यानी समीशन। तो अब आप बताइए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का सम, टोटल सम कितना होता है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, तो इन सब का जो टोटल होगा वो 1 के बराबर होगा। अब हम यहाँ एक कॉलम और बनाएंगे, इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यू उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0.1 है, तो 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.1 ही आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की प्रोबेबिलिटी से, अब 2 की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही नहीं है, तो लिहाजा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं आ सकती, इसके आगे हमने लगा दिए क्वेश्चन मार्क। अब 3x है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो 3 को जब हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.9। इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की प्रोबेबिलिटी से, तो 4 की प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x नहीं आ सकती। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाएगा एक्चुअल। अब ये बात आपने ज़रा समझनी है कि प्रोबेबिलिटी के जो टोटल है वो तो 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर क्यों है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% होती है और 1 से ज़्यादा टोटल नहीं हो सकता, तो इन सब का जो भी टोटल होगा वो 1 होगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पहली ये रही, दूसरी नहीं पता, तीसरी ये, चौथी नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू का टोटल हमें पता है, वो टोटल आपको दिया हुआ 3। तो यहाँ हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 लिख दिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का टोटल यहाँ दिया हुआ था आपको 3, आपने यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया। अब ये थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे क्या चीज़ है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कोई इक्वेशन बना लेते हैं कि a और b, a प्लस बी बराबर है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बात को समझना है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है जिसमें a और b की प्रोबेबिलिटी शामिल है। अब a और b के अलावा जो प्रोबेबिलिटी बची है 0.3, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.1, तो 0.3 और 0.1 मिलाकर जो बनता है वो 0.4 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है। तो अगर हम 1 में से 0.3 और 0.1 को माइनस कर दें, यानी 0.4 को माइनस कर दें, तो जो बाकी प्रोबेबिलिटी बचेगी वो ए और बी की बचेगी। तो 1 में से 0.3 और 0.1 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 0.6। तो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी बची वो बची 0.6। अब हमें यही तो मालूम करना है कि इसमें से ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है और बी की कितनी है। अब यहाँ कतई तौर पर हम ये नहीं कह सकते ए की प्रोबेबिलिटी आधी आधी कर दें, बी की आधी कर दें, ऐसा नहीं होगा। हमें इसको सॉल्व करके बताना होगा कि ए की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में कितनी है और बी की कितनी है। अच्छा, अब ये हमने ए और बी की हम प्रोबेबिलिटी मालूम करने जा रहे हैं अलग अलग, लेकिन हमें दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 0.6 हो गई। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ए के साथ 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2a प्लस बी के साथ 4 लिखा हुआ है 4b इज इक्वल टू। अब हम जाएंगे अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ। अब बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू का टोटल कितना है जी? 3। इसमें ए 1 की भी शामिल है, 2 की भी शामिल है, 3 की भी, 4 की भी। अब हमें टोटल तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है कि वो 3 है, जिसमें से 3 की 0.9 है और 1 की 0.1 है। अगर हम 3 में से 0.9 और 0.1 को माइनस कर दें तो जो बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बचेगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू बचेगी 4 की और 2 की, यानी ए की और बी की। तो अगर हम 3 में से 0.9 को और 0.1 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये वाला स्टेप दोबारा समझ लें, ए और बी की प्रोबेबिलिटी कैसे आई? 1 में से हमने 0.3 और 0.1 को माइनस किया तो 0.6 बचा। इसी तरह 2a और 4b दोनों को प्लस किया, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल 3 है। 3 में से हमने 0.9 और 0.1 को माइनस किया तो बाकी बच गया 2। तो 1 में से इन दोनों को माइनस करा तो 0.6 बचा, और 3 में से इन दोनों को माइनस करा तो आपके पास 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको नाम दे देंगे, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, और इसको हम नाम दे देंगे, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम मालूम करेंगे अपने ए की और बी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इनमें से या तो हमें ए को या तो बी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ ए के साथ 2 है, यहाँ खाली ए लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है। तो ये 2a है, इसको भी 2a बनाना पड़ेगा, जब जाकर ये कैंसिल होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या होगा देखते हैं। तो यहां हमने लिखा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को a से कर दें तो ये बन जाएगा 2a, बीच में साइन प्लस है। फिर 2 को b से कर दें तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आ गया। और 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.2। यानी इस पूरी इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2a, ये 2 को b से करा बन गया 2b, बीच में प्लस आ गया, इज इक्वल टू आया, और 2 को 0.6 से करा तो 1.2 बन गया। दूसरी इक्वेशन को हम ऐसे ही लिख दें। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें। तो इसके साथ सबके साथ लग जाएगा माइनस, इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस लग गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू बचेगी। तो अब हम यहाँ माइनस करने शुरू करेंगे। 2a प्लस का, अच्छा ये माइनस इसके साथ लग दिया, 2a प्लस का 2a माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया।
अब यहाँ 2b प्लस का है और ये 4b प्लस माइनस माइनस, यानी ये 4b के साथ माइनस लगा हुआ है। तो 2b प्लस का 4b माइनस का, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो 4b में से अगर 2b को हम निकाल दें तो आंसर बचेगा 2b। तो यहाँ बच गया 2b, लेकिन चूंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर माइनस का 2b आ गया। इज इक्वल टू 1.2 प्लस का, और ये 2 के साथ माइनस लग जाएगा, तो 2 माइनस का 1.2 प्लस का। अब बड़ी वैल्यू माइनस के, तो आंसर माइनस का आएगा। तो 2 में से 1.2 निकाल दें तो आंसर बचेगा 0.8, लेकिन ये जो 0.8 आएगा ये भी माइनस का आएगा। अब 2b की वैल्यू आ गई 0.8, हमें सिर्फ b की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 2 इस b से मल्टीप्लाई कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके इज इक्वल टू को तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 0.8, वहाँ पहले से मौजूद था, ये 2 यहाँ आ जाएगा और इससे जाकर डिवाइड करेगा माइनस का 2। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और जब हम 0.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास बच गई 0.4। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो b की वैल्यू है यानी प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आ गई 0.4। अब चलते हैं ज़रा सवाल की तरफ। तो उसने ये कहा था आपसे कि फाइंड a एंड b। तो अब हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 0.4। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? a की। तो इस b की वैल्यू को हम उठाकर चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दें, चाहे हम इक्वेशन 2 में रख दें। तो इक्वेशन 1 हमारे लिए आसान है, तो हम इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 के अंदर रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में उठाकर रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? ये इक्वेशन 1, इसको उठाकर एक मरतबा यहाँ लिख दें। इक्वेशन 1 है a प्लस b, ये इक्वेशन 1, a प्लस b इज इक्वल टू 0.6। अब क्या करें, a की जगह a की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दें, a प्लस की जगह प्लस, b की जगह b की वैल्यू रख दें 0.4, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, और 0.6 की जगह 0.6 रख दें। अब हमें वैल्यू मालूम करनी a की, a को यहीं रहने दें। 0.4 इज इक्वल टू के राइट साइड पर जाएगा, तो ये प्लस का 0.4 है, वहां जाकर बन जाएगा 0.4 माइनस का। तो ये बन जाएगी हमारे पास a इज इक्वल टू, वहां मौजूद है 0.6, ये 0.4 प्लस का बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाकर हो जाएगा माइनस का 0.4। तो अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 0.6 में से 0.4 माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई a की, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास b की। तो यही बात उसने कही थी कि a की वैल्यू निकाल दें और b की। तो a की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू आ गई 0.2, b की वैल्यू आ गई 0.4। अब हम एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं। 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 2 की प्रोबेबिलिटी ये रही, यानी a की वैल्यू 0.2 हो गई, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और b यानी 4 की प्रोबेबिलिटी 0.4। अब 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 मिलाकर अगर आप चेक करना चाहें वेरीफाई करने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, जो सवाल मैंने भी आपको समझाया उसको देखते हुए, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सवाल दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं सवाल पढ़ के सुना दूँ। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू दी गई, उसकी प्रोबेबिलिटी है x1, अगर 1x होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 3 की प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो इसको a कह दिया, 4 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और 5 की प्रोबेबिलिटी b है, यानी 5 की प्रोबेबिलिटी नहीं पता। तो a और b की वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब यहाँ पर बता रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको 3 दी गई है, आपको मालूम करना है फाइंड a एंड b। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप ये सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह हमने अभी पिछला सवाल देखा है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।